सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली हाँ। है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। अच्छा। ये कथावाचक हैं और इस समय बहुत फेमस हैं। ये उधर मध्य प्रदेश में, हमको लगता है छतरपुर के पास में है कहीं। अच्छा अच्छा। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए थे कि इनकी कुंडली पढ़ने के लिए कि कुंडली में क्या है ऐसा जो 27 साल की उम्र में ये इतने फेमस हो गए इसमें। तो ये पढ़िए जरा। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। बालाजी पीठ पे रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम वाली जो पीठ है उसके पीठा वो है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जन्म कुंडली कन्या लग्न है और कुंभ राशि है। सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश बुध द्विस्वभाव में, अष्टमेश का मंगल स्थिर में है, दीर्घायु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है, चंद्रमा स्थिर में है, दीर्घायु हो गई। शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा स्थिर में है, ये भी दीर्घायु हो गई। तो 3 तरह से दीर्घायु की कुंडली है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जन्म कुंडली दीर्घायु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखो। लग्नेश बुध दशम घर में बैठा है, एक ये बहुत बड़ा राजयोग देगा, है ना। मिथुन राशि में सुग्रही बैठा है अपनी राशि में। पंचमेश का शनि आया 7वें घर में मीन राशि में। शनि की मेष है नीच राशि, उससे एक राशि पीछे मीन में बैठा है। तो दूसरा राजयोग ये बनेगा। तीसरा राजयोग भाग्य शुक्र भाग्य भाव में बैठा, तो ये राजयोग तो नहीं बनाएगा, लेकिन ये काफी हद तक भाग्य को बलवान रखेगा। चतुर्थेश गुरु चौथे घर में बैठा है, धन राशि में अपने ही घर में, इसलिए चौथे घर को बलवान करेगा। राजयोग कोई नहीं बनाएगा। सप्तमेश भी गुरु है, तो ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। दशमेश बुध का लग्न से ही राजयोग आ गया, इसलिए वो राजयोग हो गया। अब कन्या लग्न में सूर्य कारक ग्रह 12वें घर का मालिक है, ये दशम घर में आ गया, तो दशम घर को बिगाड़ेगा ये। अच्छा। हाँ, ये समस्या पैदा करेगा। अच्छा, तो 2 राजयोग हो गए। लग्नेश बुध दशम घर में मिथुन राशि में और पंचमेश का शनि 7वें घर में नीचा राशि। अब आओ कि धन भाव की स्थिति देखो। तो धन भाव में तुला राशि है। तुला धन भाव का मालिक शुक्र भाग्य भाव में बैठा है, तो धन की स्थिति इनकी बहुत अच्छी है। अच्छा। क्योंकि भाग्य भाव में ही आ गया धन का मालिक, तो धन की स्थिति बहुत अच्छी है इनकी। पत्नी भाव देखो, तो पत्नी भाव का मालिक गुरु चौथे घर में बैठा है, ये भी स्थिति ठीक है। अच्छा। हाँ, केवल एक समस्या इसमें आएगी कि 7वें घर में शनि केतु बैठा और राहु की दृष्टि आ रही है, तो इस कारण से पत्नी के स्वास्थ्य को ही प्रभावित करेगी। अच्छा। हाँ, कहीं न कहीं पर। तो पत्नी का स्वास्थ्य कभी कभार खराब रह सकता है। संतान पक्ष देखो, संतान पक्ष का मालिक शनि राजयोग ही बना रहा 7वें घर में। संतान, लेकिन ये राहु से दृष्ट है, तो संतान देरी से होने का योग है और कम संतानें होने का योग है। ये स्थिति है। इनका अपना जो कार्य क्षेत्र है उसमें बुध यहाँ द्विस्वभाव राशि में बैठा है सूर्य के साथ, है ना। तो इनका अपना जो काम है वो चलता रहेगा, वहाँ कोई समस्या नहीं उतनी बड़ी है, लेकिन बाधाएं खड़ी करता रहेगा ये सूर्य यहाँ पे। अच्छा। अच्छा, ये हो गया, है ना। और अब देखो तो मंगल
मंगल कन्या लग्न है, इसमें अष्टमेश से और तृतीय से ये भाग्य भाव में बैठा है शुक्र मंगल के साथ, है नी। ये योग बहुत खराब माना जाता है शुक्र मंगल का एक साथ में। अच्छा। और ये राहु की नवी दृष्टि भी यहाँ आ रही है नहीं, तो राहु मंगल शुक्र, तो शुक्र को प्रभावित करेगा ये राहु मंगल। अच्छा। अब शुक्र इनके भाग्य का भी मालिक है और धन भाव का भी मालिक है, वाणी का भी मालिक है नी, इनके अपने कुटुंब का भी मालिक है, परिवार का भी मालिक है नी, संचित धन का भी मालिक है, तो तीनों में कमी करेगा। अच्छा। हाँ, इनके पारिवारिक स्थिति में समस्याएं पैदा करेगा अपने, इनके भाग्य को कमजोर करेगा और इनके धन भाव, धन की जो स्थिति है उसको कमजोर करेगा ये। अच्छा। राहु मंगल है नी, और लग्न में ही राहु बैठा है 1 2 3 4, और शनि की दृष्टि है यहाँ पर, बाकी किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। और चंद्रमा आ गया छठे घर में कुंभ राशि का। अब चंद्रमा कुंभ राशि का छठे घर में है तो उच्चाभिलाषी, वृषभ इसकी उच्च राशि है, 3 राशि पीछे कुंभ में बैठा है, लेकिन छठे घर का चंद्रमा हमेशा अशुभ माना जाता है ना। तो ये वाणी दोष पैदा करेगा। अच्छा। हाँ, वो दिखता भी है जन्म कुंडली के अनुसार, क्योंकि वाणी के मालिक पर राहु मंगल की दृष्टि है, राहु मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है और चंद्रमा छठे घर में आ गया। तो ये जो ज्यादा बोलता है नहीं, और लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है उल्टी सीधी भी बातें करते ना, और अपना थोड़ा महिमा मंडन ज्यादा करते, इसके कारण से इनको समस्याएं पैदा होंगी। अच्छा। हाँ, आज नहीं हुई तो कल होंगी। अच्छा। हाँ, ये समस्याएं तो इनकी पैदा होती रहेंगी। हाँ, ये इसी राहु मंगल की वजह से, राहु मंगल की वजह से। हाँ, और चंद्रमा के छठे घर में बैठने की वजह से। अच्छा। अब जहाँ तक ज्ञान की बात है तो 5वां घर राजयोग दे रहा बुद्ध यहाँ, अरे शनि यहाँ है ना, और चौथे घर में गुरु बैठा। चौथे घर में जब भी गुरु बैठता है तो उसको इन सब बातों का धार्मिक ज्ञान होता है। अच्छा। हाँ, धार्मिक ज्ञान अच्छा होता है ना। और अब रही ये जो साइकोलॉजी है इनकी, मनोविज्ञान है इनका, ये जो चीजें बता देते हैं लोगों को, पहले से लिख देते हैं, पर्ची में जो है वो पहले से लिख देते हैं, है नहीं, वो इनसे करा रहा ये राहु लग्न में बैठकर। अच्छा। और ये राहु यहाँ जो लग्न में बैठा है ये करा तो रहा इनसे अभी, है नहीं, लेकिन यही राहु इनके इन्हीं कामों में समस्याएं भी पैदा करेगा। तो कर भी रहा है, क्योंकि इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप। हाँ, वही आरोप जो चल रहे हैं, और ये समस्याएं बनी रहेंगी। अच्छा। ये समस्याएं खत्म नहीं होंगी, है ना, ये है इनकी स्थिति। अच्छा। और एक चीज है क्या? कि व्यय भाव का मालिक सूर्य इनके 10वें घर में बैठा है नहीं, और सूर्य यहाँ पे नीचा अभिलाषी है, तुला इसकी नीच राशि है ना, और 4 राशि पीछे मिथुन में बैठा है। ये क्या करेगा? ये सूर्य इनके काम को रोकेगा। अच्छा। हाँ, इनको ये कार्य कभी न कभी बंद करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, जो यहाँ पूरी कुंडली दिखती है, जिस तरह का इनका मनोविज्ञान है, बोलने का अपना तरीका है नहीं, और सूर्य चूंकि राजा है, राज सत्ता है ना, तो राज सत्ता की ओर से इनको कोई समस्याएं पैदा होंगी। अच्छा। जिसके कारण इस कार्य को इनको बंद भी करना पड़ सकता है। हाँ, अच्छा। इसकी स्थिति आ सकती है ना। अच्छा, ये जैसे अगर इस कुंडली के ऊपर अगर राहु के प्रभाव को कम करना हो, हाँ, तो हमको लगता है जो ये जितनी भी मानसिक शक्तियों के काम है, हाँ, इनको किनारे करके अगर सिर्फ कथा वाचन किया जाए। हाँ, नहीं, धार्मिक क्रियाकलाप में कोई दिक्कत है ना, क्योंकि गुरु और बुद्ध एक दूसरे को देख रहे हैं। धार्मिक क्रियाकलाप में कोई समस्या नहीं है, जो ये बताते हैं लोगों को, है नहीं, निदान कोई बताते हैं, उसमें भी कहीं कोई समस्या नहीं है नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब लग्न में राहु बैठा और पैरानॉर्मल ग्रह केतु की दृष्टि आ रही लग्न पे, है ना, और इस पैरानॉर्मल ग्रह केतु से 1 2 3 4 चौथे केंद्र में इनका लग्नेश भी बैठा है नहीं,
तो एक तरह का लोगों में ये होता है कि वो एक साइकोलॉजी बन जाती है क्या है नहीं, पैरानॉर्मल। अच्छा है नहीं, कुछ चीजें उनकी कही हुई सही हो जाती है। सही हो जाती है। हाँ, वो चीज केतु की वजह से। केतु की वजह से। अच्छा। तो वो स्थिति इनके साथ है। हाँ। वो दिखती भी है। और ये राहु की वजह से है कि जो ये अपने यहाँ पीठ पर हाँ। वो प्रेत बाधा भी दूर करने का हाँ प्रयास करते हाँ हैं। हाँ, वो राहु का काम है। अच्छा। हाँ, तो हमको लगता है जैसे ये कुंडली में बुध और शनि इन दो के राजयोग हैं और अच्छे राजयोग हैं। अच्छे राजयोग। तो ये जो राहु और मंगल की वजह से फंस गया है मामला। हाँ। अगर इस कुंडली अगर मतलब इनको मार्गदर्शन में ये बताया जाए कि ये एक तो ये प्रेत बाधा वाला जो काम है इसको बंद कर दे, और ये जो जिसको ये मेंटलिस्ट का काम कहते हैं लोग, पर्ची में लिख देना, पहले कर देना, ये सब बंद कर दें अगर, और ये कथा वाचन का अगर मेन काम करें, हाँ, धार्मिक क्रियाकलाप करें, ये बहुत ही इसमें कहीं कोई बड़े लेवल पर जा सकती है ना कुंडली। हाँ, बस लेकिन हमको लगता है अभी राहु बैठा तो करवाएगा तो है ही, वो तो करवा ही रहा है ना, और समस्या भी पैदा कर रहा है। समस्या भी पैदा करता है। यानी जब तक राहु का इसमें काम चलता रहेगा, हाँ, वो तब तक समस्या आती रहेगी। समस्या आती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। हाँ, और राज सत्ता की ओर से भी इनको हो सकता है कार्य बंद करना भी पड़े, शासन की तरफ से। शासन की तरफ से। अच्छा। और मैंने सुना है कहीं वीडियो में मैंने देखा है कि सरकार की तरफ से ये कार्य इनका बंद भी हुआ थोड़े दिनों। अच्छा। हाँ, बीच में। अच्छा, ये हमको नहीं जानना। हाँ, बीच में कार्य बंद हुआ था। अच्छा, यहाँ पे ये बुधादित्य योग नहीं है ना? हाँ, ये सूर्य जो है वो 12वें का मालिक है, इसलिए बुधादित्य योग काम नॉर्मली देखने में लग रहा है बुधादित्य है। ऐसे बुधादित्य नहीं है। और ये जो है ये हंस योग भी नहीं है, पंच महापुरुष ना, ये पंच महापुरुष का भी योग नहीं है ना। और ये भद्र भी नहीं है बुद्ध का, है ना। बहुत सारे लोग जो है इस कुंडली को गलत वो पढ़ देंगे ना, वो कह देंगे ये बुद्ध का भद्र है, ये हंस है, तो ये पूरी कुंडली गलत हो जाएगी उसी में। अब मंगल की देखो तो मंगल यहाँ बैठा है 9वें घर में। अब 1 2 3 4 चौथी दृष्टि गई 12वें घर पे। 7वीं दृष्टि आई पराक्रम के घर पे। 8वीं दृष्टि आ गई चौथे घर पे। चौथे घर पे गुरु मंगल का कॉम्बिनेशन बन गया और राहु से केंद्र में है नहीं। तो इस कारण से ये जो वाणी के कारण उनका विवाद खड़ा होता है धार्मिक क्षेत्र में। वो यहाँ भी कॉम्बिनेशन बना रहा है चौथे घर से। ये सारा काम जो है ये राहु मंगल की वजह से हो रहा है। कठोर वाणी है। हाँ, चलिए ठीक है। और क्या है, तो उसमें लगभग सारा चीजें पढ़ी थी हमने। एक चीज देखी कि किसी भी कुंडली में चंद्रमा को जो है वो 6 8 12 में नहीं होना चाहिए, है ना। और राहु को जो है लग्न में नहीं होना चाहिए, लग्न में 7वें में। अगर बाकी हमको लगता है अगर थोड़े बहुत राजयोग नहीं भी हो, लेकिन ये दोष अगर ना हो तो भी कुंडली बलवान हो जाती है। कुंडली बलवान हो जाती है ना। राजयोग भले कम हो लेकिन दोष कम हो। ठीक है, चलिए। अच्छा, वो एक चीज बताइए, बहुत दिनों से जो है हम एक चीज सोच रहे थे, वो चीज उसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सूक्ष्म शरीर एक होता है। सूक्ष्म शरीर। हाँ, अभी ये शरीर तो जो दिख रहा है हम लोगों को, इसके बारे में मेडिकल साइंस ने और जो नॉर्मल साइंस है उसने सब कुछ पता लगा लिया है, लेकिन एक सूक्ष्म शरीर है। अब शरीर के अगर सनातन धर्म के नियमों के आधार पर बात की जाए तो इस शरीर के 5 भाग हैं। अच्छा। हाँ, ये शरीर 5 शरीर के साथ को मिलाकर बना है। अच्छा। तो 5 शरीरों में एक तो स्थूल शरीर है जो दिखता है बाहर, फिजिकल बॉडी है। एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ है कि जो मन है नी, उसका अपना एक शरीर है। अच्छा। इसके बाद एक प्राण शरीर है ना। प्राण के बाद एक ज्ञानमय कोश है, चौथा, है नी। ज्ञानमय कोश में जा करके आत्मा को ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ। अच्छा। है ना। सूक्ष्म शरीर तक तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मन जानने नहीं देगा आत्मा को उसकी वास्तविक स्थिति, है ना। तो ज्ञानमय कोश से उसका विवेक जागृत होता है, तो उसको ये पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ। अच्छा। ये शरीर नहीं हूँ, न मन हूँ। फिर ज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश आता है जो आत्मा का अपना स्वरूप होता है ना। अब उस आनंदमय कोश 5वां कोश कहते हैं इसको। ये इसका आत्मा का निवास स्थान
वेद कहता है कि हृदय रूपी गुफा में 2 तत्व निवास करते हैं, एक जीवात्मा और एक ब्रह्म परमात्मा, है नहीं। दोनों अनंत काल से कभी मिल नहीं पाते एक दूसरे से। और जब किसी ज्ञानी गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ध्यान साधना करता है कोई मनुष्य, तो उसकी जीवात्मा परमात्मा का दर्शन करती है और फिर मुक्त हो जाती है। अच्छा। तो 5वां शरीर जो है वो ज्ञान शरीर, अरे वो आनंदमय कोश है, उसको कहते हैं। उस आनंदमय कोश को ही आत्मा कहा गया है। अच्छा। क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है नहीं। तो ये सूक्ष्म शरीर ये है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का एक अपना मत है, मेरा अपना है, क्योंकि हमने ध्यान में सारी चीजें देखी हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जब शरीर ये नष्ट हो जाता है, मर जाता है आयु पूरी होने पर, तो आत्मा इस शरीर को त्याग देती है नहीं, और आत्मा ही फिर जन्म लेती है अपने कर्मों के आधार पर। जो सनातन धर्म का शास्त्र है, जिसमें नियम है, जिसमें नरक और स्वर्ग सारी बातें हैं, है नहीं। तो अब सीधी सी बात है कि आत्मा एक ऊर्जा है, प्रकाश स्वरूप है, ठीक है। परमात्मा भी परम ऊर्जा है, वो परम प्रकाश स्वरूप है। तो कोई ऊर्जा के अंदर ज्ञान कैसे संचित होगा? ठीक बात है नहीं। जो पिछली उसकी मेमोरी है, पिछले अनंत काल की जन्मों की, वो उसमें कहाँ संचित हो पाएंगी? तो वास्तव में होता यह है कि जब लोगों की ध्यान में जो लोग देखते हैं, लोगों का जो वर्णन है वेदों में, तो उन लोगों में जो व्यवस्था है कि ये लोग ऐसे है, ये लोग ऐसे है, ऐसे लोग है ना, तो उस पे सत्य पता चलता है कि वास्तव में सूक्ष्म शरीर इस शरीर का त्याग करता है। अच्छा। और सूक्ष्म शरीर के अंदर स्थूल शरीर की तरह ही ये 5 इंद्रियां होती हैं, कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, है नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब होता है, और उसमें सारी जानकारी अनंत जन्मों की उसकी होती है संचित कर्म के रूप में, है नहीं। अब उसी में से जब वो सूक्ष्म शरीर दूसरा शरीर धारण करता है नियमों के आधार पे, तो वो जानकारी उसके साथ रहती है उस स्थूल शरीर के साथ। समय आने पर धीरे धीरे वो प्रारब्ध, जिसको अवचेतन मन से जो चेतन मस्तिष्क में आता है, अच्छा, है नहीं, वो प्रारब्ध उसका नित्य का चलता रहता है। अच्छा। और नित्य नया कर्म भी सृजित होता रहता है, साथ में दोनों चीजें चलती हैं। हाँ। तो ये अनंत काल से ही चला रहा है नहीं। क्योंकि कर्म बंधन से कोई आत्मा मुक्त हुई नहीं, तो जब मुक्त नहीं हो पाती है तो वो जन्म मरण का चक्र अच्छा चलता रहता है। ये जो मुक्ति की बात कहते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो अभी मृत्यु होती है, हाँ, ये मुक्ति नहीं है, सूक्ष्म शरीर की जब मृत्यु हो जाए, हाँ, है ना। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर की मृत्यु जब हो जाएगी, हाँ, तो लोक का जब वर्णन है लोकों का, हाँ, तो सूक्ष्म शरीर कहते हैं ब्रह्मलोक को। अच्छा। हाँ, ब्रह्मलोक पे जाने पर सूक्ष्म शरीर जो मन है वो ठहर जाता, वहीं रुक जाता है ना। फिर जब मन वहां रुक जाएगा तो अब बचेगा सूक्ष्म शरीर, वो गया पार ब्रह्म के लोक में। पार ब्रह्म के लोक में सूक्ष्म शरीर भी रुक जाता है, अच्छा, हट जाता है आत्मा पर से। तो शुद्ध आत्मा पार ब्रह्म के लोक से सत्यलोक में प्रवेश करती है, क्योंकि सत्यलोक में कोई सूक्ष्म शरीर नहीं जा सकता, है नहीं, कोई और शरीर नहीं जा सकता, केवल शुद्ध आत्मा जाएगी, वो भी शुद्ध, है नहीं, जिसपे कोई मेमोरी नहीं होगी पिछली, क्योंकि वो मुक्त होना है ना, तो वहां पे कोई मेमोरी नहीं होगी। तो मेमोरी का जहां तक सवाल है, वो सूक्ष्म शरीर पार ब्रह्म के लोक तक जाकर के समाप्त हो जाता है, अच्छा, है नहीं। और मन शरीर जो है ये ब्रह्मलोक तक जाकर के समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये व्यवस्था है, और वो बड़ी लंबी व्यवस्था है, क्योंकि हमने उसको ध्यान में देखा है, तो हम जानते हैं कि किस लोक में क्या चीज छूटती है। अच्छा,
जीवात्मा से, वो सारी चीजें छूटती जाती हैं और एक परम शुद्ध आत्मा जाकर के परम शुद्ध परमात्मा के दर्शन प्राप्त करती है। अच्छा। तब वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। तो यानी कि जितनी ये चीजें शास्त्रों में कहीं कहीं इनका जो है वो लेखन मिलता है, ये पुराने जमाने के आत्मज्ञानियों ने देखा होगा, महसूस किया होगा उसका, उसके बाद उसको जो है वो लिपिबद्ध किया। हाँ, तो जितना जिसने देखा होगा उतना उसने लिपिबद्ध कर दिया। अच्छा, हमने जितना देखा, हमने कहीं उसको लिखा तो है नहीं, लिखा नहीं। हाँ। लेकिन अब ये है कि इन वीडियो के माध्यम से हम आपसे जो है वो इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। हाँ, अब वो लोगों को ये जानकारी हो सके, क्योंकि हमको ये लगता है कि किताब पढ़ने का किसी के पास समय नहीं। हाँ, तो अगर हम आपसे कोई जानकारी निकाल के और उसको प्रिंट करवाएं, उसके बाद फिर उसकी किताब को लोगों तक पहुंचाएं, वो एक तो बहुत टाइम टेकिंग, फिर लोगों को ये भी मोटिवेट करना पड़ेगा कि इसको पढ़ो तो तुमको वो जानकारी मिल सकती है। तो इससे अच्छा हमने सोचा कि इसको वीडियो के माध्यम से ही हम ऐसे ऐसे सवाल पूछें कि जिनके जवाबों में वो सारी इन्फॉर्मेशन निकले। लेकिन एक हमारा सवाल और है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन किसी का लाभ कर सकती है, या इंसान को स्वयं जो है उसमें उतरना पड़ेगा ध्यान में? नहीं, जैसे अब हम ये वीडियो में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, सूचना देते हैं कि ऐसी ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन अगर उसे मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करनी है नहीं, मुक्त होना है, या भक्ति चाहिए परमात्मा जी की, है नहीं, या अगले जन्मों में किसी अच्छे घरानों में, बड़े घरों में जन्म चाहता है, उसकी इच्छा है, तो उसके लिए तो उसे किसी संत महापुरुष की शरण में जाना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, ज्ञान की उनकी आज्ञा के अनुसार ध्यान साधना करनी पड़ेगी। और जब वो आत्मा इस स्थिति में आ जाएगी, है नहीं, कि वो मुक्त हो जाएगी, तो चाहे तो वो मुक्त भी हो सकती है, चाहे वो ईश्वर की भक्ति मांग सकती है, और चाहे तो अगले जन्मों में अच्छे घरों में जन्म मांग सकती है। अच्छा, वो उसकी इच्छा पर है। और लोकों में, उच्चतर लोकों में निवास प्राप्त कर सकती है अपनी इच्छा के अनुसार। अच्छा, तो वो तो अलग अलग सारी व्यवस्थाएं हैं। ये जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मैं अपनी इच्छा से जन्म लेता हूँ, हाँ, और तुमको प्रकृति अपने अधीन करके जन्म लेती है, हाँ, ये बात तो, हाँ, क्योंकि अर्जुन काल चक्र के अधीन है नहीं, जन्म मरण के चक्र में है। परमात्मा जब धरती पे कभी अवतार लेते हैं तो वो काल चक्र से परे हैं, है ना। काल चक्र से इसलिए परे हैं कि काल जिनको हम कहते हैं महाकाल, है नहीं, तो एक तो काल है यमराज, धर्मराज जिनको हम कहते हैं, उनके अधीन नरक और स्वर्ग है। फिर इनसे ऊपर महाकाल है, वो ब्रह्मलोक है, जो ब्रह्म है, जिनको परात्पर शिव कहते हैं, वो ब्रह्म है, महाकाल, है ना, वो परात्पर शिव हो गए। इससे ऊपर पार ब्रह्म का लोक है, वो संतों का लोक कहा जाता है। जब संत मुक्त हो जाते हैं, है नहीं, तो वो पार ब्रह्म के लोक में निवास करते हैं। और परमात्मा चूंकि पूर्ण सत्य पुरुष हैं, है नहीं, पार ब्रह्म से भी ऊपर के लोक में, तो वो तो वहीं से आते भी हैं। अवतार युग में अवतार लेने के लिए जब धारण करते हैं, तो वो अवतार किस तरह धारण करते हैं, बहुत सारे लोगों को इसकी भी जानकारी नहीं है कि ईश्वर का मनुष्य रूप में अवतार कैसे होता है। सत्य लोक से जब भी परमात्मा इस पृथ्वी पर किसी युग में अवतरित होंगे, है नहीं, तो अब जब संत लोग यहाँ से नीचे से ऊपर जाते हैं सतलोक तक, तो भिन्न भिन्न लोकों को होकर के जाते हैं। उसका एक मार्ग निर्धारित है नहीं, सारे लोग पार करके तब वो सतलोक पहुंचेंगे। परमात्मा की सारी चीज परम गोपनीय होती है, इसलिए वो सतलोक से सीधे अवतरित होते हैं पृथ्वी पर, है नहीं। अच्छा, इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। जिस माता के गर्भ से वो उनको अवतरित होना है, ठीक है ना, तो दो स्थितियां होती हैं। या तो वो गर्भ में ही, है नहीं, जो शरीर उनका अपना बनता है उसमें अवतरित हो जाते हैं, या वो शरीर जब गर्भ से बाहर आता है कोई, तो उसमें प्रकट हो जाते हैं। तो
ईश्वर की दो स्थितियां होती हैं, एक अवतरित होना है, एक प्रकट होना है। अच्छा। है ना? संत महात्माओं में ईश्वर प्रकट होते हैं, ठीक है ना? और स्वयं जब कभी अवतार लेना होता है तो अवतरित होते हैं, वहां प्रकट होने की स्थिति नहीं आती, है ना? तो अवतरण और प्रकट होने में भेद है ना? कि जब कोई संत के हृदय में प्रकट होंगे तो वो उनका प्रकट होना है, है ना? और जब उनको अवतार लेना होता है तो वो सत्यलोक से सीधे अवतरित होते हैं। किसी लोक में किसी को कोई जानकारी नहीं होती है कि परमात्मा इस समय धरती पर अवतरित हैं। अच्छा। यही कारण है कि अब तक जितने भी अवतार हुए हैं परमात्मा जी के, उनको कोई जान ही नहीं पाया। हाँ, उस समय में उनको कोई नहीं जानता। उस समय में उनको कोई नहीं जान पाया। समय बीत जाता है कि ये भगवान है, तब है ना? इंसान जो है, हाँ, बाद में उनके कर्मों के आधार पर उनको जान पाते हैं लोग कि उन्होंने जो कर्म किए वो कर्म इतने बड़े थे कि कोई दूसरा कर ही नहीं सकता था, है ना? तो फिर बाद में लोगों ने जाना और मंदिर बना लिए, तमाम शास्त्र लिख दिए, है ना? उनकी महिमा में पूजा पाठ करने लगे। ये एक बड़ी स्थिति है ना? क्यों ऐसा क्यों करते? यदि ऐसा न करें तो भिन्न भिन्न लोगों के जो स्वरूप हैं उनको जानकारी हो जाएगी, तो उनके पृथ्वी पर अवतरित होने पर उनके कार्यों में बाधा आएगी, है ना? ठीक है। क्योंकि जब पृथ्वी पर अवतरित हो गए, अब उनको आवश्यकता नहीं है किसी की, तो देवी देवता भी घेर लेंगे, जानकारी हो जाएगी कि परमात्मा धरती पर अवतरित हैं, है ना? ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे, शंकर जी भी आ जाएंगे, है ना? अरे ये लीला देखने, दर्शन करने, इसका वर्णन भी मिलता है कि लीला देखने के लिए आते थे लोग, देवता लोग आते थे, ब्रह्मा जी आते थे, शंकर जी आते थे, है ना? तो इस कारण से वो परम गोपनीय रहते हैं। हाँ, जब कभी उनकी इच्छा होती है तो वो जानकारी देते हैं, तो लोग जो दर्शन करना चाहते हैं या लीला देखना चाहते हैं वो आ जाते हैं। तो इसका वर्णन भी है, द्वापर युग का भी है, त्रेता युग का भी है। तो इस तरह से स्थिति होती है। अच्छा, एक चीज बताइए, ऐसे में दिमाग में सवाल आया, जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्म में बहुत ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखता है समाज में, तो वो तुरंत जैसे वो एक आश्रम टाइप की चीज बनाता है और उसके बाद वहाँ पॉलिटिशियंस का आना जाना क्यों होने लग जाता है? तो क्या वो आध्यात्मिक रूप से ऊंचाई का ढोंग दरअसल होता नहीं, होता ये है कि अब जितने भी संत महात्मा होते हैं उनकी बहुत अपार भीड़ होती है, लाखों करोड़ों की, है ना? राजनेताओं को या पार्टियों को वोट चाहिए, अच्छा, है ना? और कृपा चाहिए संत महात्माओं की, तो जाते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं, और कहीं न कहीं पर संत महात्माओं की दया होती है, कृपा होती है, तो उनको वोट भी उनके सहारे बहुत से मिल जाते हैं, मिल जाए। हाँ, तो ये इस कारण से हमने एक समागम देखा है, हाँ, कि आध्यात्म का, हाँ, ज्यादातर जो पॉलिटिशियन होते हैं इनके साथ बड़ा समागम हो जाता है। नहीं, ये तो हमेशा से रहा है, हमेशा से रहा है। पुराने जमाने में भी यही, पुराने जमाने में भी भाई राजा अपनी कुर्सी खाली कर देता था, सिंहासन, जब कोई ऋषि मुनि आता था, हाँ, सही है ना? उनको बैठाते थे, फिर उनकी सेवा करते थे। ऋषि प्रसन्न हो गए तो पता नहीं क्या दे दें, तो लालच में सेवा करते हैं, है ना? कि उनके राज्य को क्या दे दें, राजा को क्या दे दें, प्रेम भाव में सेवा नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते। प्राचीन काल में होता था, तमाम राजे महाराजे थे जो वास्तव में शिष्य थे। हाँ, राजा पीपा वगैरह, हाँ, ऋषियों के, मीराबाई, राजा पीपा, सब तो वो इस तरह से। ठीक है फिर, हाँ, ये बाकी तो कुंडली ठीक ही ठाक है, बाकी राहु मंगल का प्रकोप है इस पे बस। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है।
ये घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हों तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको।